हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं प्रांत अर्थात डोमेन, परिसर अर्थात रेंज, सह प्रांत अर्थात कोडोमेन, प्रतिलोम संबंध अर्थात इनवर्स रिलेशन कैसे निकालते हैं, वही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को वॉच कर लेते हो तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूं कि जिंदगी भर प्रांत, परिसर, सहप्रांत और प्रतिलोम संबंध निकालना नहीं भूलोगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले रखा है, उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। पहले मैं इसको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। तो क्वेश्चन जैसे दिया है रिलेशन, आर का मतलब होता है रिलेशन, संबंध आपका दिया है मिडल ब्रैकेट में, फिर स्मॉल ब्रैकेट में 0,5, 1, 6, 2, 7, ये सब ब्रैकेट में, ठीक है। 3,8, 4,9, 5,10 सब अलग अलग ब्रैकेटों में दिया गया। फिर उसके बाद मिडल ब्रैकेट क्या कर दिया है, बंद कर दिया, ठीक है। ये मान के चलिए जब आपसे प्रांत पूछे या डोमेन, इंग्लिश में डोमेन बोलते हैं, परिसर पूछे उसको रेंज बोलते हैं, सप्रांत पूछे तो उसको कोडोमेन बोलते हैं, प्रतिलोम संबंध पूछे तो इसको हम आर इनवर्स से व्यक्त करते हैं, या इसको बोल लीजिए इनवर्स रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो निकालते कैसे हैं वही सब इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। देखिए ये मान लीजिए क्या है, कक्षा है। मैं समझाने के लिए यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये मान लीजिए जो मिडल ब्रैकेट है ये क्या कर रहा है, एक कक्षा का काम कर रहा है। कक्षा के अंतर्गत अलग अलग क्या हुए हैं, बेंच लगे हुए हैं, ठीक है। ये अलग अलग क्या हैं, बेंच लगे हुए हैं। तो बेंच जो लगा हुआ है ये एक बेंच हो गया, दूसरा बेंच, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। देखिए जरूरी नहीं है कि 6 ही बेंच लगे हों, हर कक्षा में अलग अलग बेंच हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो ये रिलेशन आएगा 3 पदों में आ सकता है, यहीं से यहीं तक दे सकता है, या बहुत बड़ा दे सकता है, बहुत छोटा दे सकता है। पूछेगा आपसे प्रांत, परिसर या सह प्रांत, तो कैसे निकालेंगे चलिए बताते हैं। देखिए ये बेंच हो गया मेरा पहला बेंच। तो पहले बेंच पे मान लो ये क्या है, लड़का बैठा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, मेल बैठा है, यहाँ पे दूसरा फीमेल बैठा है, मेल बैठा है, फीमेल बैठा है, ठीक है। तो हर बेंच पर एक मेल एक फीमेल, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, इसी तरीके से बैठाया गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले बोला है आपको प्रांत निकालने के लिए अर्थात डोमेन निकालने के लिए। तो डोमेन कैसे निकालते हैं, प्रांत पूछे या डोमेन पूछे दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर निकाल लेते हैं डोमेन, ठीक है। क्या होगा, डोमेन। डोमेन कौन सा पद होगा, ऐसे पद मान लीजिए दिए हैं, ये सभी कक्षाएं इस तरीके से दी रहेंगी, ठीक है। ये एक युग्म होगा, एक युग्म दिया रहेगा, युग्म में 2 पद होंगे, एक मेल एक फीमेल करके होगा, ठीक है। जैसे मैं समझा रहा हूं आपको समझिए इसको। ये बेंच लगे हुए हैं, बेंच पे एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, अर्थात जो पहला है, पहला अवयव है वो लड़का है, दूसरा जो है अवयव जो लड़की है, ठीक है। तो हम यहां पर प्रांत निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, प्रांत। तो जितने भी बेंच लगे हुए हैं, बेंच पर पहला जो पद होगा, पहला जो अवयव होगा वह क्या होगा, आपका प्रांत होगा। और प्रांत को जब भी लिखेंगे मझले ब्रैकेट के अंतर्गत लिखेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे। जैसे हर जो यहाँ पे बेंच लगे हुए हैं, हर कक्षाएं जो आपको दिख रही हैं, यहाँ पर जो आपको युग्म दिख रहा है 2 अवयवों का, इनमें से जो पहला अवयव आपका होगा वो कह लीजिए आपका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। जैसे इसमें 0 है, 0 लिख लीजिए। दूसरे बेंच पे लड़का कौन है, 1 है, उसको लिख लीजिए। तीसरी बेंच पे 2, चौथे पे 3, और फिर चौथे में, 5वें में 4, फिर 5, ठीक है। तो ये जो आपका है ये आपका हो जाएगा डोमेन, ठीक है। क्या हो जाएगा, डोमेन। यानी बेंच पे जो पहला आपको वर्ड दिखेगा, अवयव दिखेगा, वो आपका क्या हो जाएगा, डोमेन अर्थात प्रांत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रिलेशन अगर दिया हो तो रिलेशन में जो आपको पहला अवयव दिख रहा है, ये अलग अलग दिखे जो युग्म दिख रहे हैं, युग्मों में जो पहला अवयव होगा वो आपका डोमेन होगा, ठीक है। अब देखिए परिसर निकालें, क्या निकाल रहे हैं, परिसर। अब हम यहां पे निकालेंगे परिसर। परिसर कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। परिसर को इंग्लिश में हम बोलते हैं रेंज, ठीक है।
क्या बोलते हैं? रेंज। इसको हिंदी में बोलते हैं परिसर। आपसे दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, आप या तो रेंज बताइए या तो परिसर बताइए। तो अब हम परिसर कैसे निकालेंगे? जब प्रांत पहला अवयव हो गया तो परिसर क्या हो जाएगा? दूसरा अवयव हो जाएगा। तो ये जो आपके युग्म दिख रहे हैं, क्रमित युग्म दिख रहे हैं, लगातार जो युग्म आए हुए हैं, इन युग्मों का जो दूसरा अवयव होगा वो आपका क्या होगा? रेंज अर्थात परिसर होगा। तो इसमें दूसरा अवयव क्या है? 5, लेकिन लिखना किस में है? मिडिल ब्रैकेट में। ठीक है, तो 5 लिखिए, फिर कामा लगाइए, फिर दूसरे बेंच पे आइए। दूसरे बेंच का दूसरा क्या है? 6 है, 6 लिखिए। फिर तीसरे बेंच में दूसरा पद 7 है, फिर तीसरा पद तीसरा इसमें क्या है? दूसरा 8 है, फिर इसमें 9 है, फिर इसमें 10 है। यानी जब आप प्रांत निकालेंगे, ध्यान दीजिए, प्रांत आपसे पूछा जाए तो ये जो क्रमित युग्म दिया रहेगा, क्रमित युग्म का जो पहला अवयव होगा वो आपका प्रांत होगा, जो क्रमित युग्म का दूसरा अवयव होगा वह परिसर अर्थात रेंज होगा। समझ में आ गया? इस तरीके से रिलेशन दिया रहेगा तो प्रांत पहला अवयव, रेंज दूसरा अवयव। ठीक है, यानी परिसर दूसरा अवयव आपका हो जाएगा। अब आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि सह प्रांत बताइए। देखिए बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो सह प्रांत कैसे निकालेंगे? सह प्रांत का मतलब क्या होगा? कोडोमेन। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तो घुमा फिराकर पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा, तैयार रखिएगा। ठीक है, और ये आपके क्लास 12th मैथ के बुक में प्रश्नावली 1 का बी है। तो मैं किसी भी प्रश्नावली को कराने से पहले जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको मैं पहले ही आपको बता दिया करूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाओ और घर बैठे मैथ की बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं, कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके दोस्त यार, रिलेटिव, भाई बहन जो भी है उनको बता दीजिए कि एजुकेशन योर फ्यूचर चैनल पर फ्री में कक्षाएं चलाई जा रही हैं मैथ की। यदि वो इच्छुक है, घर बैठे फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं, मैथ के बेहतर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं सह प्रांत निकालना। सह प्रांत कैसे निकालते हैं? देखिए, जो इसमें आपने प्रांत और परिसर निकाला है, इनका हम मैचिंग कराएंगे आपस में। ठीक है, जब आपने प्रांत परिसर तो निकाल लिया, देखिए एक युग्म में 2 ही वर्ड हैं, पहला दूसरा, पहला दूसरा। तो जो पहला हुआ प्रांत हुआ, दूसरा वाला परिसर हुआ। तो अब इनका हम तुलना करके जो मिल रहा है उसको भी, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखकर हम क्या निकाल लेंगे? सह प्रांत निकाल लेंगे। जैसे प्रांत में 0 है, नीचे वाले में 0, परिसर में 0 नहीं है, तो मिडिल ब्रैकेट लगाइए और यहां पर लिखिए 0। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, फिर 1 है, नीचे 1 नहीं तो 1 लिख लो, फिर ऊपर 2 है, नीचे 2 नहीं है 2 लिख लो, फिर 3 है, 3 नीचे नहीं 3 लिख लो, फिर 4 है 4 लिख लो। ठीक है, अब देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 एक ही बार लिखा जाएगा। बाकी क्या है? 6 7 8 9 10 सबको लिख दो। ठीक है, बाकी जो बच रहा है तो 6 7 8 9 10, तो ये आपका क्या निकल गया? सह प्रांत। यानी इनका जो प्रांत का सहयोगी था परिसर, सबको मैंने मिलाकर यहाँ पे लिख दिया। तो जो वर्ड, जिन वर्डों से ये बना हुआ आपका दिख रहा है वो वर्ड इसमें लिखे जाएंगे। ठीक है, जो अवयव बल में, यानी जो बच्चे हैं, इसमें क्या है? लड़के और लड़कियां मिलकर यह अवयव बनाया गया। मैंने बताया कि यह बेंच, मान लो एक प्रकार का बेंच है, बेंच पे एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की बैठा हुआ। ठीक है, तो लड़कों और लड़कियों की अगर संख्या निकाल दिया जाए, सह प्रांत एक दूसरे का कितने लोग सहयोग कर रहे हैं, तो ये आपका सहयोगी समझ लो हो गए सह प्रांत, यही निकल के आएगा। यानी जो दोनों में वर्ड होंगे, जो दोनों में अवयव होंगे वही लिखे जाएंगे, बस रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। तो ये तो मैंने निकालना आपको बता दिया कि प्रांत परिसर निकालते कैसे हैं। ठीक है, प्रांत भी निकालना बता दिया, परिसर भी निकालना बता दिया, सह प्रांत भी निकालना बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा प्रतिलोम संबंध कैसे निकालते हैं, यानी आर इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो इनवर्स रिलेशन को हम इसको क्या बोलते हैं? आर इनवर्स से बोलते हैं। आर के ऊपर -1 घात लगा देंगे तो इसको हम आर इनवर्स बोलते हैं। यानी इसका हम प्रतिलोम संबंध निकालेंगे, उल्टा संबंध निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग बेंच पे बैठते थे, जब एक
पहले लड़का फिर लड़की, फिर पहले लड़का फिर लड़की, यानी बाईं तरफ लड़का बैठता था, दाईं तरफ लड़की बैठती थी। अब एक टीचर आता है, क्या करता है, बोलता है भाई नहीं, अब तुम लोग का रूल चेंज होगा, पहले लड़कियां बैठेंगी उसके बाद लड़के बैठेंगे। तो वही प्रतिलोम संबंध क्या करता है, उल्टा कर देना है इसी को। प्रतिलोम संबंध निकालते समय उनको क्या करना है, उल्टा कर देना है। जैसे पहले 0 था फिर 5 था, अब क्या करेंगे, पहले 5 कर देंगे उसके बाद 0 कर देंगे। ठीक है, दूसरा युग्म देखेंगे, दूसरे बेंच पे कैसे बैठे हुए लोग हैं, पहले लड़का बैठा है फिर लड़की बैठा है। अब क्या करना है, पहले 6 वाले को कर दो, 6 कर दो फिर 1 कर दो, इनका क्या करो, सिनेरियो ही बदल दो। ठीक है, 6 का 1 हो गया, अब यहाँ 2 7 है तो इसको 7,2 कर दो। फिर क्या 3 8 है तो इसको 8, क्या कर दो, 3 कर दो। यहाँ पे 4 9 है तो इसको क्या करोगे, 9, 4 कर दोगे। यहाँ पे 5 10 है तो इसको क्या करो, 10, 5 कर दो। तो इसको मिडल ब्रैकेट में आपको बंद कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा, प्रतिलोम संबंध अर्थात इनवर्स रिलेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे डोमेन निकलता है, रेंज किस तरीके से निकलता है, किस तरीके से कोडोमेन निकालते हैं और प्रतिलोम संबंध कैसे निकालते हैं, सब मैंने इसी वीडियो में आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो चलो जाते जाते मेरे एक क्वेश्चन का जवाब भी देते जाइएगा। मैंने यहां पर एक क्वेश्चन ले रखा है, R इक्वल टू मिडल ब्रैकेट में 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5, 6, जिसका आपको बताना है डोमेन। ठीक है, डोमेन का मतलब होता है प्रांत, आपको प्रांत बताना है। फिर आपको बताना है रेंज, रेंज का मतलब होता है परिसर। मैं आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछूंगा, आप इन दोनों को बताइए। ये जो आपका रिलेशन दिया हुआ है और क्रमित युग्म में जो दिए हुए हैं, इन क्रमित युग्मों को लेकर आप प्रांत बताइए, इसका प्रांत क्या होगा, डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा अर्थात परिसर क्या होगा, कमेंट में मुझे बताइएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सही से समझ गए हैं और इसका आप आंसर कमेंट जरूर करेंगे। मैं आपके आंसर को रीड करूंगा, देखता हूं कितने बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से यह टॉपिक आपको समझ में आ गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है या कोई आपसे पूछता है तो आप आसानी से चुटकियों में इसको आप बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।